हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए कैरेक्टरिस्टिक में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और ये बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा। कैरेक्टरिस्टिक का नाम है चेंज इन टेम्परेचर। देखो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो गैस रिलीज होती हैं, मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से बताया था। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि गैस तो रिलीज हो रही है, होने दो, ठीक है। दूसरे कोई कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर भी बदल जाता है। देखो टेम्परेचर कैसे बदलता है ये मैं बताता हूं। आप क्या करेंगे, अपने लैब में जब जाएंगे, लैब में जाने के बाद बच्चा टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, जिंक के ग्रैनुअल्स ले लेंगे। जिंक ग्रैनुअल्स टेस्ट ट्यूब में है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें हमने डाल दिया। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालेंगे तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन स्टार्ट होगा। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेंगे ना तो वहां पे गैस तो निकलेगा। ध्यान दे रहे हो बात का, वहां पे गैस तो निकलेगा। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो है ही। एक और कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब होगा ना वो बिकम्स हॉट, है ना। टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। टेस्ट ट्यूब को जब टच करोगे ना, ऐसा ऐसा टच करोगे ना तो मतलब आपको लगेगा, फील करोगे कि टेस्ट ट्यूब पूरा गर्म हो चुका है। इसका क्या मतलब है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो टेम्परेचर भी बदल रहा है ना। टेम्परेचर भी उसका चेंज हो रहा है। अभी पहले वैसे ही सिर्फ नॉर्मली जब जिंक के ग्रैनुअल्स मैंने डाला था तब मैं बीकर को टच किया था, टेस्ट ट्यूब को मैंने टच किया तो एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था, ठीक है, कोई गर्म नहीं लग रहा था। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लिया डाइल्यूट वाला तो भी हॉट नहीं फील करोगे, उसको भी वैसे ही फील करोगे, कोल्ड की तरह। लेकिन जब दोनों मिक्स होगा, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, देन क्या होगा आप बताओ। अभी तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब बच्चा टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। चीजों को समझो क्या बोलना चाहता हूं मैं। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। अभी मैं बात करूंगा एक्सो इंडो क्या होता है। इसी वीडियो में हम लोग इंडो एक्सो की भी खत्म कर लेंगे, उनको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। इंडो और एक्सो। अभी फिलहाल की बात कर लेते हैं कि आपके कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं बच्चा आपके सामने तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि जिंक के ग्रैनुअल्स का जब रिएक्शन होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उसकी बात नहीं करना है यहाँ पे। वो तो कैरेक्टरिस्टिक इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है कि दो कैरेक्टरिस्टिक एक ही केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई जरूरी नहीं बात है कि मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सारे एक ही केमिकल रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इत्तेफाक हो रहा है कि एक ही केमिकल रिएक्शन में आपको दो कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं। और मैं चाहता हूं आपको एक और कोई ऐसा आप एग्जांपल डालिएगा उसमें कि जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक मिले। अभी फिलहाल तो आपको सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी है, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैंने बताया है पूरा, ठीक है। अभी मुझे पूरी कैरेक्टरिस्टिक ही बतानी है। और कोई एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो जान लो। अच्छा देखो, क्विक लाइम आपको पता हो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, आपको पता है ना। क्विक लाइम का रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट करेंगे वाटर के साथ, आप मार्केट से क्विक लाइम लाइए, ठीक है। क्विक लाइम लाने के बाद क्या करिए, कैल्शियम ऑक्साइड लाने के बाद वाटर डाल दीजिए इसमें। वाटर डालेंगे तो क्विक लाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा। जिस बीकर में आप रखे होंगे ना, जिस बीकर में आप रख के एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना, वो बीकर पूरा गर्म हो जाएगा। बीकर बिकम्स हॉट, है ना। बीकर कुछ टाइम बाद क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब निकल रहा है कि एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर, ये दोनों अलग अलग है। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। केमिकल रिएक्शन यही तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस का आपस में रिएक्शन होगा, है ना, आपस में क्या करेंगे, एक साथ मिक्स होंगे, रिएक्शन करेंगे और फाइनली न्यू प्रोडक्ट देंगे, है ना। फाइनली न्यू सब्सटेंस देंगे, दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट ना। बताया था मैंने, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और किसके बीच में, वाटर के बीच में। जैसे स्टार्ट होता है स्लैग्ड लाइम बन जाता है, वो तो बनता प्रोडक्ट में। देखो जब मैं रिएक्शन की टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से एक एक वीडियो में हम लोग एक एक रिएक्शन को पढ़ेंगे, है ना। कोई जबरदस्ती, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत इज्जत से पढ़ेंगे, चीजें एकदम अच्छे से समझ में आने वाली है। फिलहाल आपको पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ।
जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो स्लैग्ड लाइम तो बन रहा है। सर ये स्लैग्ड लाइम क्या है ये पता नहीं, अभी बेचैन ना हो, अभी सिर्फ यहाँ पे लक्षण देखो कि क्या सर दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ही स्लैग्ड लाइम बन के तैयार हुआ बीकर में, और बीकर को आप टच करोगे ना, ऐसे ऐसे टच करो, ऐसे टच करोगे ना तो क्या होगा, हाँ ऐसा टच करोगे तो क्या होगा, ठीक है, मुझे नहीं करना यार भाई, उसको करेंगे बीकर को, ठीक है। और जब बीकर को टच करेंगे तो पूरा हाथ को अब ये हाथ फील करेगा कि बीकर विल बी, हाँ बीकर विल बी क्या हो चुका है, हॉट हो चुका है पूरा। तो यानी कि वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो टेम्परेचर चेंज की ही तो बात कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, ठीक है एक एग्जाम्पल और ले लो। कार्बन को अगर एयर में आप बर्न करें, ठीक है, कार्बन को आप एयर में, कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं एयर में तो CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है टू फॉर्म CO2, है ना, विथ रिलीज लॉट ऑफ हीट एनर्जी, लॉट ऑफ हीट एनर्जी। जब कार्बन जलेगा ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जब जलेगा ना, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, उसकी बात तो करनी नहीं है, हमें बात करनी है कि टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदलेगा, लॉट ऑफ हीट एनर्जी भी निकलेगी, है ना, लॉट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो यही बात हो रही है। एक और एग्जांपल ये तो मैंने बता ही रखा है, फिर भी देख लो, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं, जिंक के ग्रैन्युल्स को डाल दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा बच्चा, डालने के बाद आपको चेंज इन टेम्परेचर नजर आएगी, नजर आएगी, नजर थोड़ी आएगी, फील करोगे, है ना, टेम्परेचर बदलेगा तो नजर आएगी क्या किसी को, वो टेम्परेचर जब बदलेगा तो वो बीकर या टेस्ट ट्यूब या जो भी आपका कंटेनर होगा उसको टच करेंगे, फील करेंगे कि हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, अब क्या हुआ कि बीकर जो है कभी कभी रिएक्शन करने के बाद गर्म हो जाता है और कभी कभी रिएक्शन करने के बाद ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। जिस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करो फिर मैं आपको बता, अच्छा चलो सुन ही लो। देखो जिस केमिकल रिएक्शन में बच्चा, देखो एक्सो होता है, एक्सो मतलब रिलीज, एक्सो मतलब निकलना, एक्सो मतलब निकलना, और थर्मिक मतलब हीट। तो जिस केमिकल रिएक्शन में बच्चा हीट निकलता है ना, हीट एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना एक्सोथर्मिक। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में कहोगे तो वो भी दिखा, डेफिनेशन नोट डाउन कर दूंगा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक जो भी है। फिलहाल सुन तो लो मेरी बात। एक्सोथर्मिक क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वही तो एक्सोथर्मिक है यार। ये इसमें सब में रिलीज होगी। रिलीज का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना यार, गर्म हो रही है, बीकर गर्म हो जा रहा है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जा रही है, तो हीट एनर्जी निकली होगी, है ना। जब जिंक ग्रैनुल्स के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक आया होगा तो उनके अंदर रिएक्शन हुआ होगा, फिर हीट निकले होगा, ऐसे हीट एनर्जी निकल रही होगी, ऐसे हीट एनर्जी निकल के टेस्ट ट्यूब के वॉल को क्या कर दी होगी, बीकर के वॉल को, है ना, बीकर के वॉल को पूरा गर्म कर देगी। फिर टच करोगे, ऐसे ऐसे टच करोगे, गर्म होगा, है ना। आखिर वो गर्म कहां से आया, जब उन दोनों में रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो वहां पे हीट एनर्जी ऐसे निकली। हीट एनर्जी निकलने के बाद ये दोनों के जो लेयर, टेस्ट ट्यूब का जो वॉल है ना साइड वाला या बीकर का, उसको गर्म करेगा। वो हीट ऐसा फेंक रही है, ऐसा फेंक रही है, तो गर्म होते जाएगा। टेस्ट ट्यूब छुओ, है ना, टेस्ट ट्यूब जब टच करोगे तो क्या होगा, गर्म फील करोगे। तो ये बताओ एक्सोथर्मिक समझ में आ रही है। सब एक्सोथर्मिक एग्जांपल डाल लो यार, एक्सोथर्मिक के ही एग्जांपल नोट डाउन कर लो। एक्सोथर्मिक ऐसे होते हैं, इस वीडियो में मतलब समझ लो एक्सोथर्मिक बता रहा है। अभी एक सेकंड पार्ट लगा देता हूं, इंडोथर्मिक की बात हो जाएगी, है ना। एक्सोथर्मिक समझ में आई कि नहीं आई। एक्सोथर्मिक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चा जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी रिलीज तो एक्सोथर्मिक, है ना। हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो इंडोथर्मिक। अभी मैं एब्जॉर्ब की बात कर लेता हूं, पहले आप अपनी कॉपी पे नोट उसको कर लो, और डेफिनेशन अगर आपकी लिखने की इच्छा हो तो लिख लेना एक्सो और इंडो की, ठीक है। तो देखो फाइनली हम लोग अब आ चुके हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करने। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है बच्चा जिसमें हीट निकलता है, और कुछ ऐसी केमिकल जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। दोनों हाथ को देखो, इसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है बच्चा जिसमें हीट एनर्जी निकलेगी। एक केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे हो सकती है, हीट एनर्जी रिलीज एंड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने जस्ट पीछे आपको बताया, ठीक है। अभी इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक की डिफिनेशन चाहिए आपको, लिख लो अगर आपको इच्छा हो, ठीक है। जिस केमिकल रिएक्शन में बच्चा हीट इज रिलीज, है ना, ऐसे नोट डाउन कर लो, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन होते वक्त। अब देखो रिएक्शन कब, वही जिंक ग्रैनुल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, जिंक ग्रैनुल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में
जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, गैस तो निकलेगी, लेकिन गैस की बात यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदलेगा। बीकर जो है, टेस्ट ट्यूब जो है गर्म होगा, हॉट होगा, टच करके देखेंगे। तो इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब देखो इंडोथर्मिक, इस वीडियो में मतलब इस स्लाइड में हम लोग इंडोथर्मिक को पकड़ने वाले हैं। इंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट, मीन्स एज ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो उसमें रिलीज ऐसे और इसमें एब्जॉर्ब ऐसे, ठीक है। फिर से देख लो, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन होते वक्त हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है ना तो इंडोथर्मिक, अगर निकल रही है ना तो एक्सोथर्मिक। अब सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, आप अपने लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, वहां पे जाने के बाद बैरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है। बैरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे एंड अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है। बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर आपको लिखने की इच्छा हो, ऐसे मैं फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल लिखने की अगर इच्छा हो तो लिख सकते हैं आप BaOH, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैरियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपकी इच्छा हो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने का तो लिख सकते हैं बच्चा NH4Cl, ठीक है। इच्छा की बात है, वैसे जब ये चलेगा तो फिर आएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी जब मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें फॉर्मूला बनाना तो सिखाते जाऊंगा और रिएक्शन कराते जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको बस कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना है। जब आप अपने लैब में जाके बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे, जैसे ही रिएक्शन इनके बीच में स्टार्ट होगा तो बैरियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? बैरियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनिया मिल जाएगी एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये तो रिएक्शन हो गया, जो बन रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जो बनना था बन गया, हम फाइनली चलेंगे उस टेस्ट ट्यूब को टच करने। हम तो उसी लायक हैं, है ना। हम लोग चलेंगे टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, हमें क्या बन रहा है उससे अभी क्या लेना देना। अभी मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ाऊंगा ना भाई, ये क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, अभी तो उसकी बात ही नहीं करनी। अभी तो सिर्फ बात करना है इंडोथर्मिक के एग्जाम्पल की। तो इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अपने लैब में गए, बैरियम हाइड्रोक्साइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, दोनों का केमिकल रिएक्शन कराया, कुछ बना में क्या बना, अगर लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हो कि बैरियम क्लोराइड बना, अमोनिया बना एंड वाटर। लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब हमें फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को हम कर क्यों रहे थे, वो बच्चे ये नहीं थे क्या वो नहीं पूछेंगे सर क्या बनाइए, वो कहेंगे लाइए सर मैं टच करूंगा, है ना। तो मैं सबको दूंगा, लो बेटा टच करो, तो टच करके सर ठंडा लग रहा है ना। तो फिर उनको कंबल वगैरह मैं दूंगा, ताकि अब ठंडा लग गया भाई तो दिक्कत हो सकती है ना। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है फॉल इन टेम्परेचर, टेंशन ना लो, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। फॉल इन टेम्परेचर, है ना। वहां पे राइज इन टेम्परेचर, कहां पे, वहां मतलब दूसरी जगह मत चले जाना, यहीं पे वीडियो के जस्ट पीछे, है ना। वहां मतलब थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वहां पे मैंने बताया था राइज इन टेम्परेचर। वो जो तीनों एग्जांपल थे ना बच्चा, वो तीनों में राइज होता था, टेम्परेचर बढ़ जाता था। यहाँ का जो एग्जांपल है ना, इसमें टेम्परेचर फॉल कर जाएगा और बिकम्स कूल, है ना, बिकम्स कूल। अब बीकर हो या आपका जो भी हो, वो बीकर आपका कूल हो जाएगा, वही तो हमें कराना है। तो यही ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि समझ गए, आपको कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन मिल सकता है जिसमें टेम्परेचर बदल सकता है। ये आपका एक कंडीशन है, ठीक है, ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको मिलेगा, वो केमिकल रिएक्शन कराते। आपकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। कोई जरूरी नहीं है कि क्या बदले, है ना, बट ऐसे कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक तो जरूर उसमें विजिबल होंगे आपको। विजिबल का मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे आप फील ही तो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक को फील करना होता है कुछ चीजों को, है ना। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर को देख तो पाएंगे ना, ऐसे खड़े हैं, दूर खड़े हैं, हाँ, दोनों लोग बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसे, हाँ, वो भी हमको देख रहे हैं। कुछ टाइम बाद रिएक्शन भी हो गया, हमको कुछ फील नहीं हुआ मतलब क्या, उसको टच करोगे तब तो फील होगा, है ना। सारी चीजें देखनी है ना। अब खड़े खड़े देख लोगे टेम्परेचर बदला, ठंडा हुआ कि गर्म हुआ, ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंटल, साइंस पढ़ रहे हो ना, तो एक्सपेरिमेंटल चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको, कोई चीजें उड़ा के नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो। इंडो एक्सो की अगर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगली वीडियोस में आपको मैं दे दूंगा नया कैरेक्टरिस्टिक, है ना। एक वीडियोस को पर्टिकुलर आप पढ़िए, बहुत इज्जत से पढ़िए, एक ही दिन में एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखिए, लेकिन इज्जत से देखिए, ठीक है। आपको आना चाहिए,
है ना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। ये हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी कंप्लीट करी है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने का मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। टेम्परेचर अगर किसी में बढ़ गया तो एक्सोथर्मिक हो गया, टेम्परेचर किसी में गिर गया तो एंडोथर्मिक हो गया। एक्सो मींस हीट का रिलीज होना, हीट का रिलीज होना। इंडो मतलब हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट का एब्जॉर्ब होना। रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखा बहुत सारे, आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं लिख लो, ठीक है। ये पूरा डीजी बोर्ड की फीलिंग लाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि आज का दौर है जो डीजी बोर्ड का, वैसा मुझे करना पड़ता है। अभी यहाँ पर टाइम फिजूल का क्या वेस्ट है, छोटी छोटी चीज़ों लिखने में हम 5 मिनट कम से कम जाएगा, वीडियो और बड़ी हो जाएगी। कम से कम 5 मिनट कुछ बोलूंगा मैं आपके सामने, है ना, इसलिए मैं नोट डाउन पहले कर लेता हूँ, 5 मिनट आपसे कुछ बातचीत होती रहेगी। तो नोट डाउन करिए, फिर नया कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने मैं लाता हूँ। ओके।